नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में अपन शुरुआत करते हैं। जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, ये 82वां अवार्ड है और भारतीय फिल्म को दो श्रेणी में अवार्ड मिला है। मूवी का नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑल वी इमेजिन एज लाइट। और ये गैर अंग्रेजी भाषा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर फिल्म का ये अवार्ड दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है पायल कपाड़िया। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, मे बी पॉसिबल, कि भाई गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस मूवी को मिला, इसके निर्देशक पायल कपाड़िया जी हैं। ऐसे दो लाइनों में ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 109वें स्थान पर भारत मानव अधिकारों के मामले में है और यूनाइटेड नेशन द्वारा ह्यूमन राइट्स इंडेक्स निकाला जाता है। उसमें जो व्यक्ति है उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, इन सब आधारों पर ऐसी 12 श्रेणियां दी होती है जिन पे ह्यूमन राइट इंडेक्स अर्थात मानव अधिकार सूचकांक निकाला जाता है। आरबीआई के जो 26वें गवर्नर हैं अपने राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि राजस्थान से ये बीकानेर से हैं आईएएस संजय मल्होत्रा साहब। ये बीकानेर के मूल निवासी हैं। ये इंजीनियर है और बड़ी गौरव की बात ये है कि ये इंजीनियर है और ये कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर थे। आईआईटी कानपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग करी। बाद में इनका सिलेक्शन हुआ आईएएस के पद पर राजस्थान में। 1990 में राजस्थान में इनका सिलेक्शन हुआ। राजस्थान के एड्रेस से हैं और फिलहाल वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव है, अर्थात सरकार के लिए फिलहाल तो पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर आरबीआई के जब ये चेयरमैन बन जाएंगे तो ये अपने नाम से नोट बांटेंगे। तो इस प्रकार ये है संजय मल्होत्रा साहब, 26वें आरबीआई के गवर्नर है। क्वेश्चन आने की भरपूर संभावनाएं हैं। 4 लाइन में क्वेश्चन आ सकता है, भाई बीकानेर से हैं, 26वें गवर्नर है, 25वें गवर्नर है, इनका नाम संजय मल्होत्रा साहब है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर फिलीपींस की बात करें, इसकी राजधानी मनीला है। वहां पे अभी बहुत विध्वंस ज्वालामुखी हुआ है। इसका नाम अपने को याद रखना है क्योंकि मेंस में भी ये टॉपिक है। कान ला ओन ज्वालामुखी, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। वहां पे इसमें विस्फोट हुआ है, लोगों को घर खाली करवा के दूर भेजा गया है। कान ला ओन फिलिपिंस। फिर बात करते हैं एरो इंडिया। एरो इंडिया एक मतलब सम्मेलन टाइप का होता है और ये शो होता है जो द्विवार्षिक होता है, 2 सालों में होता है। इस बार बेंगलोर में हो रहा है 2 सालों के बाद में। आईएनएस तुशील F-70, ये एक फ्रिगेट है। ये एक फ्रिगेट है, छोटा है, मतलब नाव की जैसा है और ये 125 मीटर लंबा है और 3900 टन वजनी है। ब्रह्मोस से लेस है, इस पे ब्रह्मोस मिसाइल लगी हुई है इस नाव जैसे फ्रिगेट पर। और नेवल शिप है ये तुशील और इस पे खूब सारे हेलीकॉप्टर जैसे कमो हेलीकॉप्टर है उनको तैनात कर सकते हैं, उनको ले जा सकते हैं। और 30 समुद्री नॉटिकल माइल, जैसे अपन किलोमीटर में नापते हैं वैसे समुद्र में नॉटिकल माइल में नापते हैं। तो 30 समुद्री नॉटिकल माइल पर हवर की इसकी स्पीड है। तो इसका जलावतरण कालिनग्राड रसिया रूस में इसका जलावतरण हुआ। तो ये क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना है। कुछ पर्यटन स्थल आज न्यूज़पेपर में दिए हुए थे तो मैं आपको बता देता हूँ, नॉलेज के लिए है। वैसे क्वेश्चन आएगा लेकिन इतना इजी क्वेश्चन आएगा नहीं। एमपी में है पन्ना नेशनल पार्क, खजुराहो यूनेस्को साइट दोनों एमपी में है। फिर गुजरात में है गिर नेशनल पार्क। ये गिर नेशनल पार्क वही एशियाटिक लोइन के लिए फेमस है। यहाँ पे गिरनार हिल्स भी है, पास में गिरनार हिल्स भी है। अशोक का एक शिलालेख भी गिरनार में है। और गुजरात में ये सोमनाथ, अरब सागर पे ये मंदिर बना हुआ है सौराष्ट्र में। जो सौराष्ट्र वाला जो पश्चिमी गुजरात का भाग है वहां सोमनाथ मंदिर बना हुआ है। शंकर भगवान का ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। द्वारका, तो द्वारका भी सौराष्ट्र वाले पार्ट में है, जिसे बेट द्वारका भी बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम स्थान द्वारका ही था और द्वारका नगरी जिसे बोलते हैं। फिर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां सिरपुर हेरिटेज साइट है और बारन बापरा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वारन बापरा वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़। और सिरपुर भी इंपॉर्टेंट है भाई, हाल ही में करंट अफेयर में खूब रहा है सिरपुर छत्तीसगढ़ का। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर, बनेरघट्टा, नागरहोल, ये सभी कर्नाटक में है। ऊटी जो पर्यटन स्थल है
वो कर्नाटक में है। मैसूर, कोयम्बटूर, ये सब कर्नाटक के स्थान है। उत्तर पूर्व की बात करें, काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग के गेंडे के लिए फेमस है और ये असम में है। और गुवाहाटी में कामाख्या, माँ कामाख्या का मंदिर है। फिर बात करें राजस्थान में तो रणथंभौर नेशनल पार्क जो अपने को पता है। हिल स्टेशनों की बात करें तो हिमाचल में शिमला, मनाली, और केरल में मुन्नार है, अल्लेप्पी है, वायनाड है, कोच्चि है, ये सभी हिल स्टेशन है। देश की फर्स्ट महिला डीजीपी, इनके बारे में आज विशेष दिया हुआ था न्यूज़पेपर में, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन चौधरी जी अमृतसर से पढ़ी लिखी है। पहले इनके फादर को कोई जमीन विवाद में पुलिस थाने में पकड़ लिया था, उनको मारपीट की थी जब ये छोटी सी थी। तब इनके मन में आया कि मैं ऐसी पोस्ट पे जाऊं तो मैं इन मतलब समाज में ऐसे गलत काम उनको होने नहीं दूं, मतलब निष्पक्ष जिन पे फर्जी झूठे कानून लगाए जाते हैं, बिना कानूनों को उनको फंसाया मारपीट किया जाता है, इनको सब बचाने के लिए अपने फादर को देकर इनके मन में लालसा जगी। इन्होंने आईएएस का एग्जाम दिया और देश की द्वितीय महिला आईपीएस ये बनी। प्रथम महिला आईपीएस तो किरण बेदी थी। किरण बेदी वही है जिन्हें क्रेन बेदी बोलते हैं। एक बार जब इंदिरा गांधी पीएम थी तो किरण बेदी जब दिल्ली में पोस्टेड थी तो इंदिरा गांधी की गाड़ी वहां खड़ी थी हाईवे पर, प्रधानमंत्री गाड़ी थी, लेकिन किरण बेदी ने उस गाड़ी को भी क्रेन लगाकर वहां से रास्ता खुलवाया और उस गाड़ी को क्रेन से उठवा दिया। सब लोगों ने मना किया कि ये पीएम की गाड़ी है, तो उसने बोली कि भाई गलत जगह खड़ी है, गलत पार्किंग में खड़ी है, तो मैं उसको हटवा सकती हूँ। तो इसलिए इनको क्रेन बेदी भी बोलते हैं। ये बिल्कुल हिचकती नहीं है। और फर्स्ट महिला आईपीएस यही है। और सेकंड महिला आईपीएस थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, जो आगे जाकर भारत की प्रथम महिला डीजीपी बनी थी। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को ये घोषणा हुई थी। कल राइजिंग राजस्थान का समिट हो रहा था जब सीएम भजनलाल शर्मा ने ये घोषणा करी। और प्रवासी भारतीयों के लिए विभाग भी बनाया जाएगा, उसमें उनकी सारी मदद की जाएगी ताकि वो प्रवासी राजस्थानी अपने जमीन से, कर्म भूमि जन्म भूमि से ये जुड़े हुए रहें। राज सखी पोर्टल एक ई कॉमर्स पोर्टल है जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर अपने उत्पाद इस पे बेच सकती है। ई कॉमर्स पोर्टल है और इससे डायरेक्ट उनको पैसा मिल जाएगा और उनका उत्पाद बिक जाएगा। 14 दिसंबर से ये स्टार्ट होगा और इस प्रकार ये ऑनलाइन पोर्टल है। राजीविका द्वारा संचालित है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा। फिर बात करें जो अपन पटाखे छोड़ते हैं उसमें जब ऊपर जाके रंग बिरंगे वो पटाखे हो जाते हैं तो ये रंग किस कारण आता है? ये आता है स्ट्रोंसियम और बेरियम नाम के जो तत्व हैं उनके कारण ये रंग आता है। तो स्ट्रोंसियम और बेरियम। फिर बात करें लाल ग्रह की। लाल ग्रह मंगल ग्रह जो पृथ्वी के सबसे निकट भी है, लाल ग्रह मंगल ग्रह को बोलते हैं। एकता प्रणाली इल्तुतमिश के समय शुरू की गई थी। यूनिसेफ, यूनिसेफ यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इकोनॉमिक फंड। मतलब ये इसलिए खोला गया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो बच्चों की स्थिति बेहद खराब हो गई। उन बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए इसका टैग लाइन भी है यूनिसेफ फॉर एवरी चाइल्ड। उन बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए यूनिसेफ की स्थापना की गई। 11 दिसंबर 1946 मतलब आज के दिन इसकी स्थापना की गई थी 1946 में। अब इसमें 190 देश जुड़े हुए हैं। LIC बीमा सखी योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु पीएम द्वारा स्टार्ट की गई और ये स्टार्टिंग की गई पानीपत हरियाणा से। रविंद्रनाथ टैगोर साहब के बारे में आज न्यूज़पेपर में दिया हुआ था। इनको सबसे पहला नोबेल भारत का, एशिया का व गैर यूरोपीय देश का व्यक्ति था जिनको पहला नोबेल रविंद्रनाथ टैगोर साहब को मिला। और 1913 में इन्हें गीतांजलि कविता लिखी थी इसलिए इनको नोबेल मिला। साहित्य का ये नोबेल इनको मिला। राजा हरिश्चंद्र ये मूवी थी, मूक फिल्म थी जो दादा साहब फाल्के द्वारा डायरेक्ट की गई। आज दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलता है ना, जैसे मिथुन चक्रवर्ती साहब को मिला, तो दादा साहब फाल्के द्वारा ये 3 मई 1913 को ये रिलीज हुई और भारत की फर्स्ट फिल्म है और ये मूक फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 ये वियंतियाने, लाओस की जो राजधानी है वियंतियाने, वहां पे ये हुआ। और दक्षिणी पूर्व एशिया जो देश है वो सब आसियान में जुड़े हुए हैं। इनके बीच में द्विपक्षीय वार्ता भी वहां होती है। जैसे आसियान की मीटिंग वियंतियाने में हुई, वहां आसियान और भारत की द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी।
आयोजन वियंतियाने लाओस की राजधानी में हुआ। इसका थीम था एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। आपसरी में दक्षिण पूर्वी जो देश है ना, जो भारत के पूर्व में है, पूरा दक्षिण पूर्वी देश है, उनमें कनेक्टिविटी बढ़ाना। आगामी एशियान सम्मेलन मलेशिया में होगा, वो भी दक्षिण पूर्वी देश है। और इसी में एशियान सम्मेलन में वियंतियाना में एशियान शिखर सम्मेलन में ये 21वां भारत और एशियान वार्ता हुई 21वीं। ये आप याद रखना, 21वीं भारत और एशियान वार्ता भी यही हुई थी। इसमें 2026 से लेकर 2030 के जो एशियान के एजेंडे हैं वो बताए गए कि भाई कैसे हम महिला वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन बनाएंगे आसियान और भारत को लेकर। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जो एक दशक पूरा हो गया 2014 में जो स्टार्ट हुई थी, उसका उत्सव बनाया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलरशिप मिलती है, बाहर के देशों के बच्चे अपन पढ़ाते हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। आसियान और भारत मिलकर साइबर नीति पर वार्ता करेंगे। और स्वास्थ्य मंत्रियों का ट्रैक बनाया गया कि भाई कोई स्वास्थ्य इमरजेंसी आ जाए तो ये मंत्री आपस में कोऑर्डिनेशन करके उसको संभाल सके। माँ के लिए एक पेड़ लगाओ, इसमें सभी आसियान के नेता हैं, उनको आमंत्रित किया गया। ये सब भारत और आसियान की डायलॉग हुई थी। फिर बात करें गरीबी पर, तो गरीबी पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है, उसमें बताया गया भारत में 12.9 करोड़ लोग गरीब है। मतलब ये 181 रुपए प्रतिदिन नहीं, इनकी औसत आय 181 रुपए प्रतिदिन नहीं है, या फिर $2.15 प्रतिदिन इनकी आय नहीं है। तो ये वर्ल्ड बैंक द्वारा बताया गया। फोर्ब्स सूची में जो टॉप 100 व्यक्ति हैं, भारत के जो टॉप 100 व्यक्ति हैं, उनके पास $1.1 ट्रिलियन संपत्ति है। मतलब 100 लाख करोड़ रुपए उनके पास है। तो इनमें पहले स्थान पर भारत में मुकेश अंबानी, द्वितीय स्थान में गौतम अडानी, तृतीय स्थान पर सावित्री जिंदल। विश्व प्रकृति संरक्षण इंडेक्स, प्रकृति संरक्षण के लिए इंडेक्स है, पहली बार निकाला गया है। इजराइल की एक यूनिवर्सिटी है, साथ में biodb.com के द्वारा निकाला गया। भारत को इसमें 176वीं रैंक मिली है। 180 देशों में लग्जमबर्ग को फर्स्ट रैंक मिली है। कुछ युद्ध अभ्यास अपन देखते हैं। मालाबार युद्ध अभ्यास, ये बहुत पुराना है, पहले भारत यूएसए से करता था मालाबार युद्ध अभ्यास, जो मालाबार क्षेत्र केरल का वहां होता था। फिर इसमें जापान ऐड हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया ऐड हुआ। ये एक समुद्री अभ्यास है और विशाखापट्टनम में अभी आयोजित किया गया। 28वां ये अभियान था, ये भी आप याद रखना। काजिंद, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में 8वां काजिंद सैन्य अभ्यास, ये ओली उत्तराखंड में हुआ। वसीम अल बहर, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत और ओमान के बीच में गोवा में हुआ समुद्री अभ्यास है। चागोस द्वीप बहुत न्यूज में चल रहा है, क्वेश्चन आने की भरपूर संभावनाएं हैं। यूके, यूनाइटेड किंगडम व मॉरिशस के बीच में, ब्रिटेन व मॉरिशस के बीच में इसके आधिपत्य को लेकर विवाद रहा। हाल ही में ब्रिटेन ने मॉरिशस की आधिपत्यता इस पे स्वीकार कर ली। और चागोस हिंद महासागर का द्वीप है और 60 से अधिक छोटे छोटे इसमें आइलैंड है। चागोस द्वीप समूह 60 से अधिक देशों का समूह है। फिर इसकी खोज पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। फिर 19वीं सदी में ब्रिटेन ने चागोस व मॉरिशस पर कब्जा किया। 1965 में ब्रिटेन ने चागोस को विदेशी क्षेत्र घोषित कर दिया और 1968 में ब्रिटेन ने मॉरिशस को तो आजाद कर दिया, लेकिन चागोस को नहीं करे। फिर 2019 की बात है, तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है नीदरलैंड में, हेग में, उन्होंने बोला ब्रिटेन ने अवैध कब्जा इस पे कर रखा है। और वर्ष 2024 में ब्रिटेन ने चागोस पर मॉरिशस की संप्रभुता स्वीकार कर ली। भारत भी इसी पक्ष में था। इसी के तहत डियागो ग्रासिया है, वहां पे यूके व यूएस का जो सैन्य, संयुक्त सैन्य मिलिट्री बेस, वहीं पे अगले 99 साल तक बना रहेगा, लीज पे रहेगा डियागो ग्रासिया में, यूके व यूएस का। रवांडा में मारबर्ग वायरस अटैक हुआ है अभी, ये आप याद रखना। दाना तूफान, ये जो अपना बंगाल खाड़ी है, यहाँ से दाना तूफान उठा और ये जो उड़ीसा है, यहाँ पे ये टकराया। दाना, इसका नाम सऊदी अरब ने दिया। ये सब चीजें अपने को याद रहनी चाहिए। ये वर्ल्ड मैप पे कुछ चीजें हैं। आयरलैंड, भारत और आयरलैंड के 75 वर्ष के राजनीतिक संबंध हुए हैं अभी। जेनेवा में अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा हुई, यहाँ जेनेवा है।
मिस्र की बात करें तो मलेरिया मुक्त हुआ, और भारत की बात करें तो भारत ट्रेकोमा मुक्त हुआ। और ये जो लेबनान है, वहां भी इसराइल और लेबनान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, तो लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन जिसका नाम यूनिफिल है का संचालन किया गया। भारत और कोलंबिया ऑडियो विजुअल सहयोग के लिए तैयार हुए, मतलब वहां मूवी बन सकती है, भारत में मूवी बन सकती है, आपस में दोनों देशों के बीच में ये समझौता हुआ। भारत ट्रेकोमा मुक्त बन गया। फिर बात करें तो दुबई है, दुबई में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई। और सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ प्रवासी श्रमिकों हेतु मूसानेद नाम का प्लेटफॉर्म बनाया गया ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो भारतीय युवाओं को वर्किंग हॉलीडे मेकर वीजा ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिया जाएगा। फिर इजराइल और निकारागुआ ने इजराइल के साथ संबंध अपने तोड़ लिए हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने उज्बेकिस्तान के साथ समझौता किया है। फिर बात करें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो इसमें 47 सदस्य हैं। अब की बार 3 वर्षों के लिए 18 सदस्यों का चुनाव हुआ है, उनका कार्यकाल 3 वर्ष तक रहेगा। भारत अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन MQ-9V लेगा। 31 ड्रोन है। ये ड्रोन 4000 फीट की अधिक ऊंचाई पर जा सकते हैं और 40 घंटे तक ये ऊपर रह सकते हैं हवा में, और 2155 kg की क्षमता का भार पेलोड ये लेके जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, MQ-9V 31 आप याद रखना। एक पोर्टल है कर्सी DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिजिटल भू स्थानिक प्लेटफॉर्म है। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। किसान केंद्रीय जो समस्या है उनको सोल्व करना, कीट हमले उनको पहले बताना, भूजल स्तर के बारे में जानकारी देना। AAA+ रेटिंग के साथ में अमूल दूध है, जिसे खाद्य प्रोडक्ट के अंदर नंबर 1 स्थान मिला है। और अगर ब्रांड की देखें तो नंबर 1 स्थान मिला है नेस्ले को USA से, और 68वां स्थान मिला है ब्रिटानिका को इंडिया से। एक योजना है मॉडल सौर गांव, हर जिले में एक मॉडल सौर गांव बनाया जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ रुपए उस गांव को दिए जाएंगे। टोटल 800 करोड़ का व्यय होगा। 5000 से अधिक आबादी वाला राजस्व विलेज इसमें शामिल किया गया। अगर कोई विशेष राज्य है तो उसमें 2000 से अधिक आबादी वाला भी शामिल किया जा सकता है। कार्यान्वयन नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इसका करेगी। PM सूर्य जो मुफ्त बिजली योजना है, जो 29 फरवरी 2024 से स्टार्ट हुई, उसी का एक घटक है मॉडल सौर गांव। 12 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत। तो इनमें राजस्थान के 2 हैं, जोधपुर और पाली। पंजाब का है रायपुर पटियाला। और फिर इसमें बात करते हैं आगरा, प्रयागराज ये यूपी से है, गया बिहार से है, दीदी ये महाराष्ट्र से है, पलक्कड़ केरल से है, कोपरती व और वाकल ये आंध्र प्रदेश से है, जहीराबाद तमिलनाडु से है, और खुरपिया उत्तराखंड से है। ये 12 हैं। अपने को मोटा मोटी नाम इनके देखने हैं, राजस्थान वाले विशेष याद रखते हैं, जोधपुर और पाली। RBI ने यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस चालू किया है। इसमें क्या है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनको जोड़कर प्लग व प्ले मॉडल में सबको आराम से कर्ज इससे दिया जा सकता है। ULI यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। PM आवास योजना शहरी 2.0 इसको 9 अगस्त 2024 को मंजूरी दे दी गई, और 2024 से लेकर 2028-29 तक ये चलेगी। अब इसमें जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो शहरी गरीब है, उनके लिए 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे और उनके वित्तीय हेल्प दी जाएगी। UPI एकीकृत पेंशन योजना, इसके 3 घटक हैं। 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगी। लाभार्थी जो केंद्र सरकार के कर्मचारी वो इसके लाभार्थी हैं, और इसका लक्ष्य 3 प्रकार की पेंशन प्रणाली है, और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित महंगाई राहत के लिए बनी है। होलसेल प्राइस नहीं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित महंगाई राहत के लिए बनी है। इसके 3 घटक देखते हैं। सुनिश्चित पेंशन, जो भी केंद्र सरकार कर्मचारी है वो रिटायर हो रहा है तो अंतिम 12 जो माह है उससे प्राप्त वेतन का औसत मूल वेतन का 50% उसको पेंशन मिलेगी।
अगर उसकी सेवा 25 वर्ष तक पूर्ण हो गई है। दूसरा, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, अगर उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने से पहले जो ठीक वेतन था उसका 60% पारिवारिक पेंशन उसको परिवार को मिलेगी। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, अगर वो कर्मचारी 10 ईयर से पहले या 10 ईयर्स के बाद और 25 साल से पहले सेवानिवृत्त होता है तो 10,000 रुपए प्रति माह उसको पेंशन मिलेगी। बायो ई3 नीति, ये अर्थव्यवस्था, पर्यावरण व रोजगार हेतु जैव प्रौद्योगिकी नीति है जो सरकार द्वारा लाई जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है। विज्ञान धारा योजना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है। इसमें रिसर्च फेलोशिप, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादों पर बल दिया जाएगा। कृषि अवसंरचना कोष को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। ये 1 लाख करोड़ का कोष था जिसमें 3% की ब्याज दर पर लोगों को पैसे दिए जाते थे कृषि अवसंरचना हेतु। केंद्र सरकार की ये योजना है। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, इसमें क्या है कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है पूसा में, वहां कृषि मंत्री द्वारा 15 अगस्त को स्टार्ट की गई एआई पर आधारित ये मोबाइल पोर्टल है। और कीट निगरानी, किसानों को पहले कीट के बारे में बता देगा, ये कौन सा कीट लग रहा है, कौन से कीट से क्या नुकसान होता है, ये सब इसमें बताया जाएगा। शिल्प दीदी कार्यक्रम नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ, 16 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय का, ये इंपॉर्टेंट है भाई, महिला कारीगरों को आर्थिक सशक्त बनाना वस्त्र क्षेत्र में। शिल्प दीदी कार्यक्रम केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। फिर बात करते हैं रीसेट कार्यक्रम, जो सेवानिवृत्त खिलाड़ी हैं उनके सशक्तिकरण प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम है। 29 अगस्त को केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया। जो सेवानिवृत्त खिलाड़ी है उनका कौशल विकास करके उनके करियर को सशक्त बनाया जाएगा, उनको आगे डेवलपमेंट के लिए कौशल विकास किया जाएगा। और कार्यान्वित जो संस्थान है इसकी, वो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान ग्वालियर एमपी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा स्कीम चलाई जा रही थी जियो पारसी, जो पारसी समुदाय उनकी जनसंख्या घट रही है उसको बढ़ाने के लिए इसके लिए पोर्टल जारी किया गया। सुभद्रा योजना, जो भगवान जगन्नाथ है उनकी सिस्टर का नाम सुभद्रा है, तो ये योजना उड़ीसा से स्टार्ट की गई। पूरी उड़ीसा में मंदिर है ना जगन्नाथ जी का, सुभद्रा जी का, तो वहां से स्टार्ट की गई। और 21-60 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको ईयरली 10,000 रुपए पेंशन दी जाएगी, तो 5 वर्ष तक दी जाएगी। 2024 से 2029 तक ये रहेगी। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना, इस थैलेसीमिया डिजीज होती है जिसमें बोन मेरो डैमेज हो जाता है या खराब हो जाता है, उसके लिए बोन मेरो नया बच्चे को चढ़ाया जाता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा रकम की आवश्यकता होती है। तो गवर्नमेंट ने 500 बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए कर किए हैं। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये स्कीम है। और कोल इंडिया लिमिटेड जो सीएसआर की भागीदारी इसमें निभा रहा है। जिन परिवारों को आय 8 लाख से कम है, जिनके थैलेसीमिया है परिवार में, उनको 10 लाख रुपए की मदद इसमें की जाएगी। लखपति दीदी सम्मेलन, ये 25 अगस्त को जलगांव महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ। हाथी पांव, जिसे लिम्फेरिया फाइलेरिया भी बोला जाता है, 2027 तक भारत इसका अनुमूलन कर देगा। मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान इसका नाम है। WTO के अनुसार जो कृषि उत्पाद है उनका जो भारत से निर्यात हो रहा है, इस निर्यात में भारत का 8वां स्थान है। बायोएथिलीन संयंत्र, ये गेल व पेट्रोन साइटेक, ये यूएस की कंपनी है, इसके बीच में इसके समझौता हुआ है एथिलीन संयंत्र बनाने के लिए। छत्तीसगढ़ का जो कोरबा जिला है उसमें एक स्थान है कटगोरा क्षेत्र, वहां लिथियम के भंडार मिले हैं। लिथियम के भंडार मोनोजैक रेत केरल में भी मिले थे। रेपिडो को यूनिकॉर्न बना दिया गया है। और 25 नवरत्न कंपनियां हैं भारत में, जिनमें रेलटेल, नेशनल, एनएचपीसी, ये सभी नवरत्न कंपनियां हैं। और महारत्न कंपनी 14 है, जिनमें हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी बनी थी, लेटेस्ट महारत्न कंपनी बनी थी। बदावन पोर्ट, ये पालघर महाराष्ट्र में है। विजियो नेक्स्टस, ये एआई व मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व इमोशनल इंटेलिजेंस, इन दोनों को मिलाकर फैशन ट्रेड की जानकारी देता है। एयर इंडिया व विस्तारा का विलय हो गया है,
14 महारत्न कंपनियां हैं, 25 नवरत्न कंपनियां हैं। महारत्न कंपनियां जो लेटेस्ट बनी वो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जिसने तेजस बनाया था। अब महारत्न होने के लिए कुछ खास बातें हैं। नवरत्न वो कंपनी पहले से होनी चाहिए, 5,000 करोड़ का उसका 3 वर्षीय नेट प्रॉफिट होना चाहिए, और 15,000 वार्षिक नेटवर्थ होनी चाहिए पिछले 3 सालों की, और जो अंतिम 3 वर्ष है उसमें 25,000 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए। नवरत्न 25 कंपनियां हैं, उसके लिए है पहले से मिनी रत्न होना चाहिए, वह उसकी MOU जो रेटिंग है वो हाई होनी चाहिए। मिनी रत्न 2 होती है, एक तो मिनी रत्न फर्स्ट, एक सेकंड। तो मिनी रत्न फर्स्ट तो 51 कंपनियां हैं, सेकंड 11 कंपनियां हैं। फिर महिला उद्यमिता को लेकर मंच बनाया गया है तेलंगाना में, वी हब भी, वुमेन हब भी वहां तेलंगाना में बनाया गया है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत 700 बिलियन डॉलर पार कर चुका है, ऐसा भारत चौथा देश है। पहला चीन है सबसे ज्यादा, फिर चीन के बाद में दूसरा है जापान, फिर स्विट्जरलैंड, और भारत का है 700 बिलियन डॉलर। तो परिसंपत्ति क्या क्या होती है विदेशी मुद्रा में? विदेशी मुद्रा होती है, स्वर्ण होता है, SDR होती है, और रिजर्व ट्रेन जो IMF द्वारा दी जाती है। SDR मतलब स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स। DWRB 223 ये जो की किस्म है, भारतीय गेहूं व जौ अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा के द्वारा खोजी गई। बिजनेस रेडी इंडेक्स मतलब बी रेडी इंडेक्स वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया गया। पहले ईज ऑफ बीइंग डूइंग इंडेक्स दिया जाता था वर्ल्ड बैंक द्वारा, अब उसकी जगह बिजनेस रेडी इंडेक्स दिया जा रहा है। इसके 10 घटक हैं। फिर राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के 5 उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है, जिसका एक उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान जोधपुर में भी है। मेटा कौशल विकास मंत्रालय इन सब के द्वारा ये बनाया जाएगा। वर्चुअल रियलिटी व मिक्स रियलिटी पर आधारित ये उत्कृष्टता केंद्र होंगे जो जोधपुर में होगा। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन के लिए 2024-25 से 2030-31 तक होगा, और इसका टारगेट है 69.7 मिलियन तिलहन का उत्पादन करना। अन्य मिशन है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, ऑयल पॉम, इन सब का उद्देश्य है खाद्य तेल आत्मनिर्भर भारत बनाना। अगला अपन देखते हैं PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना टिकाऊ कृषि को, सस्टेनेबल कृषि को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसमें 3 योजनाओं को शामिल किया गया जो पूर्व में चल रही थी। एक तो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, एक वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, और एक कृषि वानिकी योजना। तो इन 3 योजनाओं को जोड़कर PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बनाएगी। एक है कृषि उन्नति योजना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। इसमें 4 योजनाओं को शामिल किया गया है, और इन योजनाओं का नाम आपको याद करना ही पड़ेगा। एक योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये मिशन है न कि एक्ट भाई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। एक राष्ट्रीय मिशन फॉर ऑयल सीड एंड ऑयल पाम ऑयल। एक है एकीकृत बागवानी विकास मिशन। एक है कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन। तो ये चारों आप याद रखना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो कोरोना में चली थी, तो इसके तहत जो फोर्टिफाइड चावल है इनकी आपूर्ति जारी रखी जाएगी, और जो ये PM गरीब कल्याण योजना के जो राशन कार्ड धारी हैं उनको 5 kg मुक्त खाद्यान्न दिया जाएगा। क्रूज मिशन इंडिया के लिए चलाया जा रहा है, मुंबई में स्टार्ट हुआ। केंद्रीय जलमार्ग और जल जहाजरानी मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्थान योजना, ये हजारीबाग झारखंड से स्टार्ट की गई आदिवासियों के उत्थान के लिए। जल ही अमृत पहल केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्री द्वारा स्टार्ट की गई, जो मनोहर लाल खट्टर साहब है। ये अमृत पहल जो अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन है 2.0 के तहत स्टार्ट की जा रही है। इसमें ये है जो शहरी क्षेत्र है उन पे जो जल आता है उसको उपचारित करने के बाद यूज करना है, जल ही अमृत पहल में। आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करोगे जब तो चैनल आगे बढ़ेगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। जो मैं आपको दे रहा हूँ वो एकदम परफेक्ट है, इसमें मतलब कुछ भी गलती होने की संभावना बहुत कम है, और अप टू डेट आपको ये नॉलेज मिल रहा है। धन्यवाद।